स्टूडेंट्स, आज शर्मा सर ने एक वीडियो डाला था जिसका मोटा मोटा समरी था गुड इनफ इज गुड इनफ। आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं 2021 2022 दोनों साल के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप कुछ चैप्टर्स के अंदर एकदम एक्सपर्ट बन जाए, कोई भी सवाल पूछ डालो कर डालेंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एवरेज या गुड ज्यादातर आप सवाल कर देते हैं, कई बार सवाल में अटक जाते हैं किसी चैप्टर का, पर आपको पूरे 96 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नीट के हिसाब से दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। जेईई एडवांस के हिसाब से दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अब आप यदि नीट का एग्जाम लिख रहे हैं, समझ लीजिए अच्छी तरह, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बार बार मैंने बोला है एग्जाम इजी है, एग्जाम इज इजी। नीट का एग्जाम इजी आ रहा है बहुत, बट चैलेंज क्या है? सिलेबस 96 चैप्टर्स का है। जितने लोग एग्जाम देने जाएंगे उनमें से 50% का सिलेबस भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। 96 चैप्टर्स का सिलेबस है और 96 चैप्टर्स के सिलेबस में 2500 घंटे की तैयारी है और 16 लाख एस्पिरेंट्स हैं फॉर 40,000 सीट्स, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए, कवरेज पूरे 96 चैप्टर्स होना ज्यादा जरूरी है इस चीज के मुकाबले कि आप चैप्टर्स के एक्सपर्ट हैं। यदि आपको कोई चैप्टर आता है तो देखिए क्या क्या गलतियां होती हैं। एक ये सबसे बड़ी नालायकी होती है, सिर्फ बायो पढ़ी, 360 में से 360 स्कोर करेंगे भाई बायो में, और एक बार ऐसा लेवल हो गया कि 360 में से 360 बायो में आए, उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस भाई का सिलेक्शन ही नहीं होगा। मैं जानता हूं लोगों को 2-2 3-3 साल से सिर्फ बायो पढ़े जा रहे हैं, प्यार हो गया बायो से, पर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप गलत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मैं कुछ चैप्टर छोड़ के जाऊंगा जो डिफिकल्ट लगता है। मेरे भाई, चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है, बहुत बार हुआ है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका सवाल रोटेशनल मोशन से मुश्किल आया, क्या करोगे? छोड़ के चले गए तो अटक गए। और आता है अच्छी तरह, जैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से आता है, ज्यादातर सवाल गलत नहीं होता, फिर भी बार बार उस पर टाइम दिए जा रहे हैं। अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, इस बात को समझ लीजिए। करीब 110 दिन बचे हुए हैं। आपने खुद से यह नहीं बोला कि हां भाई हो गया, मुझे इसके ऊपर वापस नहीं जाना, सफिशिएंट है, मुझे उन चीजों पे फोकस करना है जहां पे मुझे चीजें नहीं आती, जहां पे मुझे डिफिकल्टी होती है, जहां पे क्वेश्चन को देख के दिल में धक धक होती है कि आ गया रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन, आ गया फ्लूइड्स का क्वेश्चन, आ गया इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। नहीं होगा मेरे से, उन चीजों पे टाइम लगाओ। 96 चैप्टर से आपने तैयारी की थी, धीमे धीमे करते करते आपको पता है कि कहां पे तकलीफ होती है, कहां पे सवाल नहीं होते, उन पे टाइम लगाओ। आपको दिया है डीपीपी इसी वजह से, आपको स्पेसिफिकली शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स इसी वजह से दिया है। स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस करो। गुड इनफ इज गुड इनफ का क्या मतलब है? आपको थ्योरी करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको मॉक टेस्ट लिखना है। 25 मॉक टेस्ट सफिशिएंट होता है नीट की तैयारी में। अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप 10-11 मॉक टेस्ट लिख लेंगे, सफिशिएंट है। जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 25 मॉक टेस्ट अभी से लिख लेंगे, सफिशिएंट है। हबड़ मत करो, 100 मॉक टेस्ट लिखूंगा, पागलों की तरह हुए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी फिल्टर लगा लिया, उसके बाद इजी एंड मीडियम क्वेश्चन कर लिए, सफिशिएंट है। जब आपके पूरे 96 चैप्टर हो जाए उसके बाद हार्ड वाला फिल्टर लगा के कर लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी का फिल्टर भी हटा दीजिए, वो भी कर लीजिए। पर जब तक पूरे 96 चैप्टर की ये दोनों चीजें नहीं हो जाती, टाइम खराब मत करिए। सर मैंने इजी मीडियम क्वेश्चन कर लिया बायो के, अब हार्ड कर लूं। अच्छा, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए? नहीं सर वो तो चल रहा है, अभी तो उसमें 5 ही चैप्टर हुए हैं, तो आपका सत्यानाश हो जाएगा ना। सोचो यार जरा, गुड इनफ इज गुड इनफ। जो हो गया, जिन चैप्टर्स का इजी मीडियम हो गया, इनफ है। जो चैप्टर नहीं हुए उन पे फोकस करो, ठीक है। वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, एनसीईआरटी का रीडिंग करना है। एक बार वीडियो देख ली एक जगह पे, आपने neetprep.com पे देख लिए,
10 जगह पे मत जाओ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? या किसी और जगह पे देख लिए, 10 जगह पे मत आओ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? एनसीईआरटी का रीडिंग करना है सिर्फ, नोट्स तो ले लिए ना आपने वीडियो देखते हुए, एनसीईआरटी और वीडियो में डिफरेंस नहीं होगा कंटेंट के अंदर, बस आपको रीडिंग करना है, समझ आ जाए कि हाँ भाई अब जो एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी हुई थी मुझे समझ में आ गई। आप ये बात समझो, आप एक पंचवर्षीय परियोजना में नहीं हो कि 5 साल में सिलेक्शन हो, 7 साल में सिलेक्शन हो, 10 साल में सिलेक्शन हो, फर्क नहीं होता। मैं हर एक चीज का 3-3, 4-4 साल में एक्सपर्ट बन जाऊंगा। घर वाले शादी कर देंगे, बच्चे हो जाएंगे और बीवी बच्चों को स्टोरी देना कि मेरा इस वजह से नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं वापस बता दे रहा हूं, ये जो स्ट्रैटेजी है, यू आर एवरेज और गुड इन ऑल 96 चैप्टर्स, ये नीट की स्ट्रैटेजी है। ये वाली स्ट्रैटेजी जेईई एडवांस की स्ट्रैटेजी है, जहां पे आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेवल बहुत ज्यादा आता है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज गाइस, जो टाइम बचा है, टाइम खराब मत करिए उन चीजों में जो आपको आती है, उन चीजों में टाइम स्पेंड करिए जो आपको वीक एरियाज अपने मॉक टेस्ट से पता चल रहा है, जो वीक एरिया आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए पता चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरे 96 चैप्टर्स के लिए, पूरे 96 चैप्टर्स के लिए ये 3 चीजें करके जानी है। आपने थ्योरी कर ली है, आपने ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इसीलिए इतनी मेहनत करके आपको एनसीईआरटी फिल्टर और ये इजी मीडियम प्रोवाइड किया है, और इतने टेस्ट सफिशिएंट है, हर दूसरे दिन टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया मुझे सवाल पूछ लो, पर अपने दिमाग में बैठा लो, टेंशन मत लो। अरे भाई आपको टेंशन एग्जाम के दिन तक रहेगी, ये नहीं आता वो नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको टेस्ट ने बता दिया आपके कौन से वीक एरियाज हैं। आप कंटिन्यूअसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपको पता चल गया कौन से वीक एरियाज हैं, सिर्फ उन पे फोकस करो। मुझे आपसे कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल दो, पर प्रॉमिस करो अपने दिमाग में ये वाला एटीट्यूड बना लोगे, बिना इस एटीट्यूड के नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों?